45 सीट इस्लाम पार्टी की हमने टिकट दिया मालेगांव शहर के अंदर। 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, 35, और हमारे 45 जो उम्मीदवार थे उनसे जाकर आप हल्फिया उनसे बयान ले सकते हो कि शेख आसिफ ने 1 रुपया लिया होगा तो शेख आसिफ आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर देगा। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी है। यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है सबको। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी है, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, फिरका परस्तों से लड़ने का काम, यहां की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है, ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है, और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है। और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर है, हैदर पटेल साहब है जो एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है, मैं समझता हूं कि इस शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा था, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने की है। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी। और आज आप लोग विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है, बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है। और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को करना होगा। हम आपके साथ हैं। शहर की आवाम ने एमएलए चुनकर दिया। शहर को क्या मिला, शहर का कौन सा विकास हुआ, शहर का कौन सा डेवलप हुआ, शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला, कौन से बच्चों को तालीम मिली, या कौन से बच्चों को यहां की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। वादे तो बहुत किए गए,
उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई, नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकम लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं, हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने तो तारीख लिखने का काम किया था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर इमाम को उम्मीदवार चुन कर दिया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए? क्या विकास हुआ? क्या डेवलप हुआ? यहां के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया, बना ना। उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है, और ये शहर महसूस कर रहा है, और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं, क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब यहां के लोग आते हैं तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआई दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को, इमाम को मजबूत किया था, वो आज हमारे मंच पे है। कई लोगों को धोखा मिला, टिकट के नाम पर कारपोरेशन के इलेक्शन में 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया, सौदा, और टिकट दिए गए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी। उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। ये किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर। यहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहां की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, और रुपया पैसा लेकर कारपोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहां के नौजवानों को, यहां की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहां की सियासत देखता हूं, सिर्फ मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है माजी खासदार के सामने, और वो जज्बाती बात बोल देते हैं, और बस सियासत की दुकान चल रही है, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, ये शहर का डेवलप नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर। मीडिया भी यहां पर है, स्क्रीन देखना आप। इस महाराष्ट्र के अंदर जब से एमआईएम पार्टी आई, जब से सिर्फ धंधा और व्यापार होने का काम किया गया, बीजेपी की मदद करने का काम किया गया, शिवसेना की मदद करने का काम किया गया है, और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सिर्फ सौदा करने का काम एमआईएम पार्टी ने की है। वो स्क्रीन के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों और साथियों, अगर इस्लाम पार्टी की बुनियाद हमने मालेगांव में रखी तो हमारा मकसद, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आज यहां पर मीडिया से भी कहूंगा,
मैं यहां पर औरंगाबाद की शहर की आवाम से कहूंगा, इसलिए नीयत साफ है, 45-40 सीट इस्लाम पार्टी की हमने टिकट दिया मालेगांव शहर के अंदर, 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, 35 और वो हमारे 45-40 जो उम्मीदवार थे उनसे जाकर आप हल्फिया उनसे बयान ले सकते हो कि शेख आसिफ ने 1 रुपया लिया होगा तो शेख आसिफ आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर देगा, सियासत छोड़ दूंगा।